रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। कोई भी फ़्रॉक सिलाई करें या आप कोई भी शर्ट सिलाई कर रही हैं तो जिस पर आपने प्लेट डालने हैं, और प्लेट डालने में हमेशा मुश्किल होती है क्योंकि प्लेट का बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है। और जब हम फ़्रॉक वगैरह सिलाई करते हैं, प्लेट डालते हैं तो अक्सर जो है फ़्रॉक में गड़बड़ हो जाती है। तो इस्त्री से तय बिठाने के बावजूद भी प्लेट का जो बैलेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगता। तो बहुत से मुझे कमेंट आए हैं और अपने तजर्बे को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आपने हमेशा प्लेट डालने हैं। किसी भी किस्म का छोटा प्लेट डाल रही हैं या बड़ा, जैसे मैं अब ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच का प्लेट डाल रही हूँ। एक रफ से कपड़े पे आपको सिखा रही हूँ। तो आपने इस तरीके से पहले प्लेट को डाल लेना है। फ्रॉक पे डाल रही हैं या किसी गाउन वगैरह पे या बेबी के लिए कुछ सिलाई कर रही हैं तो आपने इन प्लेट्स को कैसे बैलेंस में करना है। तो इसके लिए आपने, जैसे मैंने सबसे पहले ये देखें, जितनी प्लेट आपने डालनी है आपने उनको इस्त्री के साथ बिठा लेना है। जब इस्त्री से आपका बैलेंस जो है वो क्लियर हो जाए तो फिर आपने इनको किस तरीके से सेट करना है। अगर हम पिनअप करें फिर भी हमारा बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये मेरे पास वाइट कलर में एक टेप है तो मैं इसको ऐसे चिपका रही हूँ। ठीक है, ये मैंने इसलिए लगाई है कि ताकि जो प्लेट हमने डाले हैं उनका बैलेंस जो है, देखें टेप से चिपकाने के बावजूद भी प्लेट का बैलेंस जो है वो हमारा हिल रहा है। तो आप ये सोचिए, अगर आप बिना कुछ चिपकाए या लगाए इसे बनाएंगी तो आपका बैलेंस जो है वो कभी भी ठीक नहीं आएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने इनको प्लेट को बिठाना है, लगाना है और उसके बाद ऐसे आपने इनको सेट कर लेना है। अब मैंने फिर इस्त्री लगा के आपको दिखाया। तो देखिए, आपने इसको प्रेस नहीं करना, बस एक बार प्रेस करना है। दूसरी बार अगर आप टेप पे इसको प्रेस लगाएंगी तो वो ख़राब हो जाएगी। जैसे ये देखिए मैंने अभी लगाई है तो ख़राब हो गई है। तो आपने बस इनको ऐसे चिपका लेना है और उसके बाद जितने स्टेप आपने बनाने हैं, 1 बनाने हैं, 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, जिस किस्म की भी प्लेट आप डाल रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की प्लेट डलती हैं छोटे बड़े साइज़ में। तो आपने इस तरीके से उनको बिठाना है और इस तरीके से आपने फिर उनके साथ साथ जितने स्टेप आपने बनाने हैं, जैसे मैं अब इसके 3 स्टेप पे मैंने लगाया लेकिन मैंने इसके 5 स्टेप बनाने हैं। तो जब आप इसे कवर कर लेंगी तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर एक सिलाई आपने सेंटर में लगानी है। देखिए मेरी प्लेट का बैलेंस जो है वो बिल्कुल सेट आ गया है। अब मैंने इस तरीके से टेप को मैंने उतार दिया। ठीक है, अगर आपने फ़्रॉक में डालनी है तो अक्सर हम सीधे प्लेट भी डालते हैं जो फ्रंट और बैक दोनों साइड पे डलते हैं, और ऐसे जो प्लेट डालते हैं जिन पे स्टोन वगैरह लगते हैं, पांचों वगैरह पे जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उन पे भी ये प्लेट बनते हैं। तो आज आपको सिखा रही हूँ ताकि आप किसी किस्म की भी डिज़ाइनिंग करें प्लेट वाली तो आपको कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, तो आपने इस तरीके से, जैसे अब ये देखिए मैंने एक ये डिज़ाइन जो है मैं बना रही हूँ, ये पांचों पर भी अक्सर मैंने बनाया लेकिन मैंने एक रफ से कपड़े पे आपको सिखाया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दूसरा, चुन्नट जो हम डालते हैं वो हमारा बैलेंस जो है वो ठीक नहीं आता, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम। तो मैंने देखें सुई के साथ आपने इसको आगे करते जाना है और इस बैलेंस को बनाते जाना है। अच्छा जी, दूसरा तरीका ये है, इस तरीके से आपने कैंची को करते जाना है और लगाते जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।